हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमें ये देखना है. तो नो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन स्पोरोगोनियम ऑफ रिक्शिया. जो स्पोरोगोनियम होता है रिक्शा के अंदर, उसके अंदर कोई भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता. बी स्टेटमेंट है स्पोरोगोनियम ऑफ रिक्शा इज ग्लोबुलर एंड अनडिफरेंशिएटेड. जो स्पोरोगोनियम है रिक्शा का वो ग्लोबुलर होता है और अनडिफरेंशिएटेड होता है. Sporogonium and spore mother cell are Riccia have chloroplast. क्लोरोप्लास्ट होता है किसके अंदर? जो स्पोरोगोनियम है और जो स्पोर मदर सेल है उनके अंदर. नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. तो सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट को देखते हैं कि जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कोई भी नहीं पाया जाता है स्पोरोगोनियम के अंदर. तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जायगोट बना. जायगोट के बाद में हमारा एम्ब्रियो बनता है और जो एम्ब्रियो है उसके बाद में हमारा स्पोरोगोनियम बनता है. एम्ब्रियो से हमारा स्पोरोगोनियम बनता है. तो ये जायगोट 2n होता है, एम्ब्रियो भी 2n होता है. और इसी से माइटोसिस करके, माइटोसिस हो रही है तो स्पोरोगोनियम भी 2n होगा. और स्पोरोगोनियम के अंदर स्पोर मदर सेल होती है. स्पोर मदर सेल ये किसके अंदर होती है? स्पोरोगोनियम के अंदर ही होती हैं. ये भी 2n होती हैं. ओके. स्पोर मदर सेल फिर मियोसिस करके फिर स्पोर बनाती हैं. और ये जो स्पोर होते हैं ये n होते हैं. यानी इनका जो लेवल होता है वो प्लोइडी लेवल n होता है. लेकिन स्पोरोगोनियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल है, यानी ये स्पोरोगोनियम के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ये तो 2n है, यानी ये तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. ओके. तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पोरोगोनियम के अंदर, दैट इज स्पोर मदर सेल. ओके. दूसरी स्टेटमेंट है कि स्पोरोगोनियम ऑफ रिक्शिया इज ग्लोबुलर एंड अनडिफरेंशिएटेड. स्पोरोगोनियम क्या होता है? स्पोरोगोनियम हमारा ये शेप है हमारे स्पोरोगोनियम की. तो हमें कैसा दिख रहा है स्पोरोगोनियम कैसे रिक्शिया का? ग्लोबुलर है और अनडिफरेंशिएटेड है. अनडिफरेंशिएटेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई स्पेशल स्ट्रक्चर एक्वायर नहीं किया है. स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं, स्पेशल फंक्शन एक्वायर नहीं किया है, अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है. स्पेशल फंक्शन जो है वो एक्वायर नहीं किया है. ओके. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शेप कैसी है हमारी? ग्लोबुलर शेप है. ओके. फिर हमारी थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, बाद में हम देखेंगे. स्पोरोगोनियम एंड स्पोर मदर सेल ऑफ रिक्शिया हैव क्लोरोप्लास्ट. जो स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल एंड स्पोरोगोनियम है, उनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. नो क्लोरोप्लास्ट. क्यों? क्योंकि ये किसके पार्ट होते हैं हमें पता है. ये आगे चल के स्पोरोफाइट के पार्ट होते हैं. ओके. ये किसके पार्ट होते हैं हमारे? दीज आर पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट हमारा कैसा होता है? रिक्शिया. रिक्शिया क्या है हमारा? ब्रायोफाइट है. और ब्रायोफाइट के अंदर हमारा स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता है. और नॉन ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है. तो इनके अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी. ये तो हमारा है ही नहीं. तो स्पोरोगोनियम जो रिक्शिया का हमने देखा कि ग्लोबुलर है और अनडिफरेंशिएटेड होता है. ओके. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर विल बी बी. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.